के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, क्योंकि पढ़ाई से जीने का ढंग आता है। आज गांव वाले दुनिया से इसलिए पीछे हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ाई को कभी अहमियत नहीं दी, अपनी जिंदगी का मकसद नहीं समझा। मुझे गर्व है गांव के उस नौजवान पर जिसने इस साल पढ़ाई में अव्वल आकर इस विद्यालय का ही नहीं सारे गांव का नाम रोशन किया है, और वो नौजवान है शंकर। आओ शंकर। इस विद्यालय की तरफ से तुम्हें यह तोहफा इनाम दिया जाता है, और मैं आशा करता हूं कि इस गांव का हर नौजवान शंकर बने। शंकर ने पढ़ाई खत्म कर ली है, अब जल्दी ही लाजो का गौना कर देना चाहिए। लेकिन पड़ोस वाले कहते रहे कि ज्यादा पढ़ाई से आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। क्या कहती हो ठकुराइन? शंकर और लाजो की शादी तो बचपन में ही हो चुकी है, और हमारी लाजो उनके घर की बहू है। आज तुम जल्दी ही शंकर की माँ से मिलकर गौने की तारीख पक्की कर लो। ठीक है, हमारी बिटिया भी जिस घर में गई है चार चार लगा दे हैं। हाँ हाँ, लेकिन बिटिया है कहाँ इस वक्त? अरे हुई है कहाँ, वो है चबूतरा के पास खेल रही हुई है। आ गए बिटवा? हाँ माँ। जानत हो बिटवा, लाजो की माँ आई रही, पूछत रही गौने की तारीख कब पक्की करी। कौना? तुमने क्या कहा? हम कही, हम का तो बहुत जल्दी है, ये घर बिना बहू के कितना सोना लागत है। लेकिन माँ मैं शादी नहीं करूंगा। का? तुम्हारी शादी तो बचपन में ही हो गई बिटवा। मैं शादी को नहीं मानता। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं होएगा? ये मेरी जिंदगी का सवाल है माँ, वो अनपढ़ है, मैं उस लड़की से शादी करूंगा जो पढ़ी लिखी हो। क्या तुम्हारी माँ पढ़ी है, तुम्हारी दादी पढ़ी रहे? लेकिन पिताजी भी तो अनपढ़ थे। अब अगर तुम मुझे भी उनकी तरह अनपढ़ रहने देती तो मुझे भी इस शादी से कोई इतराज नहीं था। लेकिन अब मैं पढ़ लिख कर इस काबिल हो गया हूँ कि अपने लिए लड़की खुद पसंद कर सकूं। हमारे खानदान में ऐसा कभी नहीं हुआ शंकर। इसलिए कि पहले लोग जाहिल थे, अनपढ़ थे। आज जमाना बहुत बदल गया है, उस शादी की कोई अहमियत नहीं जो बचपन में हुई हो। तो तुम हमारे रस्म रिवाज को तोड़ना चाहता हो? माँ, रस्मों रिवाज जमाने के साथ बदलते हैं, कल और आज में बहुत फर्क है। तुम उन्हें मना कर दो। अरे हम उनका जवाब दिए हैं शंकर, ये हमारी इज्जत का सवाल है। और ये मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है माँ। तो तुम पढ़ लिख कर ये सीखे हो कि माँ बाप की इज्जत पर दाग लगे? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती माँ? हम सब समझे थे शंकर, तुम नहीं समझे तो कि ये दाग लगे के बाद हम जिंदा रहा। हम अपनी जान दे दो शंकर, अपनी जान दे दो। माँ, किस मुझे से तुम हमका माँ कहा तो? अरे हम का सपने देखत रहा, पर हमरे भाग में दुख लिखे रहा, तो कोई का करे? माँ, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं इस शादी से इनकार नहीं करूंगा। कैकेयी के कहने पर तो भगवान राम ने 14 साल का वनवास ले लिया था। वो तो उनकी सौतेली माँ थी, तुम तो मेरी सगी माँ हो। तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारे बेटे का सर हमेशा झुका रहेगा। जीते रहो मेरे बिटवा, जीते रहो। हम आज ही उनका संदेशा भेजे थे कि वो गौने की तैयारी करें। वहां कैसे पहुंच गई? नीचे उतरो। नहीं, पहले तुम कमरे से बाहर जाओ। आज हमारी सुहाग रात है। सुहाग रात हो या चांदनी रात हो, जब तक तुम इस कमरे से बाहर नहीं जाओगे मैं नीचे नहीं उतरूंगी।
आखिर ये क्या तमाशा है? अरे मुझे जबरदस्ती इस कमरे में बंद कर दिया। देखती हो तो मुझे कैसे उतारते हो नीचे। लेकिन मैं तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, तुम नीचे तो उतरो। पहले खाओ शंकर भगवान की कसम। अच्छा बाबा, मैं भगवान की कसम खाता हूं। अब तो नीचे उतरो। हमको जाने दो। कहाँ? वो बहुत तड़प रहा होगा। कौन? मेरा राजा, वो मेरी गोद में ही सोता है। कौन राजा? वो मेरा मेमना। मुझे उसके पास पहुंचा दो। अभी रात हो गई है, मैं सुबह तुम्हें तुम्हारा मेमना लाकर दे दूंगा। अरे क्या हुआ? मुझे मेरा मेमना ला दो। अच्छा वो मत, मैं वायदा करता हूँ सुबह मैं तुम्हें तुम्हारा मेमना लाकर दे दूंगा। अब रोना बंद करो वरना लोग क्या कहेंगे। अब सो जाए? चलो। अरे बत्ती क्यों बुझाई? बत्ती जलाओ वरना मैं रोने लगूंगी। अच्छा अब तुम रोना बंद करो, मैं बत्ती जला ही देता हूँ। अरे ये क्या कर रही हो? मैं तो इधर ही लेटूंगी। मुझे तुमसे डर लगता है। आ गए लाजो के बापू। हाँ लाजो की माँ। लाजो के जाए से घर में कितना सन्नाटा हुई गवा है। लाजो की माँ, बेटी तो पराए घर की अमानत होती है, लेकिन शंकर जैसा पढ़ा लिखा पति उसको मिला है, इससे ज्यादा खुशकिस्मती उसकी और क्या हो सकती है। नमस्ते ठाकुर साहब। आओ आओ बेटे आओ। नमस्ते। मैं लाजो का मेमना लेने आया हूँ। वो मेमने के बिना बहुत परेशान है। वो मेमने को बहुत चाहत है ना, हम तो पहले ही जानत रही कि वो के बिना ना ही रह सकत है। अरे लेकिन अब तो उसकी शादी हो चुकी है लाजो की माँ। तो क्या हुआ है, तो अभी बच्ची ही ना। हाँ बचपना तो उसमें कूट कूट कर भरा हुआ है। आप मुझे उसका मेमना दे दीजिए ना। वो रहा वो का मेमना। आले मिला लाजा बच्चा एक बाजा ओलो। बहू शंकर को एक गिलास दूध दे दो। अच्छा माँ जी। अच्छा माँ, मैं काम पे जा रहा हूँ। अरे दूध पी के जाना बेटा। बहू शंकर का दूध दे दे जल्दी से। लो। दूध में नमक डाल दिया है। नमक? नहीं तो मैं अगर तुम्हारी समझ काम नहीं करती तो अपनी समझ मत इस्तेमाल किया करो। अरे क्या हुआ बिटवा? माँ इसने दूध में नमक डाल दिया है। अरे बहू शक्कर तो वही धरी रहे। माँ जी वो नमक और शक्कर दोनों सफेद होते हैं ना, इसलिए गलती हो गई होगी। अच्छा बेटा मैं ला कर दे। नहीं माँ तुम रहने दो, मैं अब चलता हूँ। अरे बहू चलो, हम तुमका दिखाते हैं शक्कर कहाँ है नमक कहाँ है। चलो। शंकर, ओ शंकर, अरे ओ शंकर। अरे क्या हुआ रामस्वरूप भैया, काहे रोवत हो? अरे बहन जी रोई नहीं तो क्या करी, हमारा तार आवा है तार। हाय भैया तुम्हारा तार। अब क्या करी। अब धीरज रखे के अलावा क्या हुई भैया? अरे शंकर, ओ क्या हुआ शंकर, बेटा इनका तार आवा है। तो इसमें रोने की क्या बात है काका? लाओ देखें क्या है इसमें। काका तुम्हारा बेटा आ रहा है बंबई से। कहा? हमरा सूरज? हाँ हाँ कल शाम यहाँ पहुँच रहा है। ये तो बहुत खुशी की बात है, हम अभी स्टेशन जाते हैं। काका अभी नहीं, कल शाम में।
हेलो पिताजी, कैसे हैं आप? अरे पिताजी से हाथ नहीं मिलाते, पांव छूते हैं। शंकर कैसा है तू? बता तू कैसा है? सूरज, शहर जाके तुम अपने मुल्क के रीति रिवाज ही भूल गया? अरे पिताजी, आज के जमाने में किसी के पैर छूते ना तो देखने वाले हंसते हैं। हाँ? इसका मतलब ये हुआ कि तुमका शहर बेच के हम बहुत बड़ी गलती की है। अब हम देखा थे तो वापस कैसे जा रहे? अगर शहर वापस जाना है तो जल्दी से पिताजी के पांव छू ले। बिग प्रॉब्लम। हाँ। अच्छा बाबा, गलती हो गई। सुखी रहो, सुखी रहो। आओ घर चले। ला मुझे दे। और सब खैरियत में? बहू। हाँ माँ जी, वो जरा दाल में हल्दी डाल दियो। जा। अच्छा माँ जी। अरे ये क्या कियो बहू? सारी की सारी हल्दी डाल दियो। तुम्ही ने तो कहा था डालने को। अरे हम तो थोड़ी सी डाले को कहे रहे। क्या हुआ माँ? अरे बेटा, हम बहू से थोड़ी हल्दी डाले को कहे रहे, ये सारी डाल दी है। तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि इसमें कितनी हल्दी डालनी चाहिए? मुझे क्या मालूम? नहीं मालूम तो पूछ लेना चाहिए। तुमने पूछा? नहीं। तुम हर काम करने की बजाय उसे बिगाड़ देती हो। मैंने घर में कभी काम नहीं किया। माँ की लाडली हो ना, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं आता। मेरी माँ को कुछ मत कहना। तो फिर किसे कहूँ? जाने दे बिटवा, झगड़ा मत करा। माँ बिल्कुल जाहिल है। अगर तुमने मुझे जाहिल कहा तो मैं अभी इसी वक्त अपने मायके चली जाऊंगी। हाँ चली जाओ। शंकर, बहू, सुनो बहू, बहू, मैं इनकी डांट नहीं सुन सकती। मैं अपने मायके जा रही हूँ। अरे शंकर, तो खड़ा खड़ा मुंह का देखत है, जा बहू को रोक ले। कोई जरूरत नहीं माँ। अरे जा बेटा, मियाँ बीवी में तो झगड़ा होते ही रहत है। बहू का इस तरह जाना हमारी बदनामी है। वो बिल्कुल जाहिल है, गंवार है माँ, उसे जाने दो। अरे बेटा, अब जैसी भी है इस घर की बहू है, जा उसे ले आ। जा बेटा, तुझे मेरी कसम है, जा जा उसे ले आ। का भवा, तू अकेले कैसे चली आई? रोवत काहे है? अरे कुछ बोलत काहे नहीं? माँ, अब मैं इस घर में कभी नहीं जाऊंगी। वो लोग हमेशा मुझे डांटते रहते हैं। क्या हुआ बेटी? हुई है का शंकर का डांटिस, ये घर चली आई। लाजो, तुम्हें इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था। काहे का हमारी बेटियां उन लोगन का डांटा ही सुने हैं। अब लाजो का सारा दुख सुख शंकर के घर में है। बेटी, तुम अभी इसी वक्त अपने घर जाओ। पहले हम उन लोगों से फैसला करें, का बाद भेजी भी का। ठाकुर साहब, फैसला करने के लिए मैं आ गया। आखिर बात क्या हुई शंकर? बात यह है कि लाजो में बचपना बहुत है। समझाने की कोशिश करो, समझती नहीं। कैसे समझें? हम अपनी बिटिया का फूल की तरह पाले हैं। अगर तुम इका डांट के बजाय प्यार से समझाते तो इका समझ में आ जाता। सवाल डांट और प्यार का नहीं, बल्कि समझ का है। काश आपने लाजो को पढ़ाया होता। शंकर, हमारे खानदान में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता। जमाना बदल चुका है ठाकुर साहब। जमाना लाख बदल जाए शंकर, लेकिन हम अपने उसूल नहीं बदल सकते। ठाकुर साहब, हर लड़की मां बनती है और बच्चों पर मां का असर ज्यादा होता है। इसलिए लड़की का पढ़ा लिखा होना भी बहुत जरूरी है। हमारी बिटिया पढ़ी लिखी नहीं तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम उसका डांटो फटकारो। अगर तुम इसे प्यार से नहीं रख सका तो तुम लाजो की मां जरूर हो, लेकिन तुम्हारा यह अधिकार उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन लाजो डोली में बैठकर तुम्हारे इस घर से चली गई थी। लाजो, तुम शंकर के साथ जाओ। और एक बात याद रखना, हमारे खानदान में लड़की की डोली ससुराल जाती है और उसकी अर्थी वहां से निकलती है। आओ लाजो, आओ। देखो, शंकर तुम्हें लेने आया है। जाओ। यार कितना फर्क है शहर और गांव में। हाँ, लगता है शहर में रहकर तुम्हारा दिमाग भी बदल गया है। अरे तू भी बदल जाएगा यार, एक बार शहर देख कर तो देख। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते नमस्ते। क्या देखने दिखाने की बातें हो रही हैं भाई? मास्टर जी, सूरज है। ओह, नमस्कार। बहुत दिनों से शहर में रहता है। ये मुझे शहर और गांव में फर्क बता रहा था। ओह, क्या फर्क पाया तुमने? यही कि यहाँ कच्चे मकान हैं और वहां पक्की बिल्डिंग हैं।
यहाँ सवारी के लिए बैलगाड़ियां हैं और शहर में एक से एक मोटर कार्स हैं। अगर इंसान तरक्की कर सकता है तो सिर्फ शहर में, बस। मुझे तुम्हारे इस ख्याल पर बिल्कुल ऐतराज नहीं, लेकिन जो लोग शहर जाकर गांव को भूल जाते हैं उन पर मुझे पूरा ऐतराज है। लेकिन वो गांव में कर क्या सकते हैं? तरक्की के रास्ते जानने के बाद वो उन्हें गांव में ला सकते हैं। लेकिन इससे क्या होगा मास्टर जी? यहाँ के कच्चे मकान पक्की बिल्डिंगें बन जाएंगी, कारें यहाँ भी चलेंगी, गांव का नाम बदलकर शहर रख दिया जाएगा। आज शहरों की आबादी बढ़ती ही चली जा रही है, क्योंकि गांव से शहर जाकर आदमी उसे अपना घर समझने लगा है, अपना वतन समझने लगा है। जिस धरती पर आदमी पैदा हुआ हो उसे कैसे भूल सकता है? मुझे तुमसे यही उम्मीद है शंकर, और मेरा दावा है कि एक दिन तुम्हारी कामयाबी गांव की कामयाबी होगी। अच्छा, मैं चलता हूं। मास्टर जी, कुछ समझ में आया मास्टर जी ने क्या कहा? अरे यार कुछ भी बोल, तरक्की इंसान सिर्फ शहरी में कर सकता है, उसके बाद चाहे वो गाँव आ जाए। अच्छा, हाँ चल चले।